हेलो दोस्तों, आपका होस्ट राजीव कुमार। वही राजीव कुमार जो इंटर के बच्चों के लिए सारी ज़रूरी सूचना उपलब्ध कराते हैं। वही एक बहुत अच्छी सूचना लेके आए हैं, खास करके वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे बिहार बोर्ड के माध्यम से इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में अपीयर होना चाहते हैं। उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट बीएसीबी के द्वारा 2 अगस्त तक के लिए जारी किया गया था, ताकि वे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त तक करा सकते हैं। साथ ही डम्मी रजिस्ट्रेशन में करेक्शन का डेट भी जारी किया गया है। तो उसके साथ ही एक प्रक्रिया दी गई है कि उन्हें अपने डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर बच्चों का सिग्नेचर करेक्शन कराने के पश्चात और उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ उसकी पीडीएफ कॉपी जो है वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पर अपलोड होना है, जिसके संदर्भ में एलएस कॉलेज ने दिनांक 6/8/2024 अर्थात मंगलवार अगस्त महीना 2024 को एक सूचना जारी किया गया है, जिसके अनुसार इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन 2023 सत्र 2023-25 के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपने डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर स्वयं एवं माता पिता का हस्ताक्षर करवाकर एक प्रति विद्यालय के महाविद्यालय के ईमेल साइट एक महाविद्यालय के द्वारा एक ईमेल साइट बनाया गया है, जो है interpdf 1899@gmail.com तथा एक प्रति महाविद्यालय में श्री सुधीर कुमार सहायक के पास दिनांक 10/8/24 तक निश्चित रूप से जमा कर दें। अन्यथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा उनके रजिस्ट्रेशन संख्या आवंटित नहीं किया जाएगा। अगर यह आवंटन नहीं होती है तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की होगी। तो बच्चों, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि आप चाहे जहाँ के भी बच्चे हैं, अगर आप इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो आप अपने डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड पर अपना सिग्नेचर और अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करके आप अपने शिक्षण संस्थान को सुनिश्चित उपलब्ध कराएं, अथवा आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा इस कागज को कलेक्शन करने का जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस प्रक्रिया का पालन करें। बच्चों, एक समय में ही बच्चों से इतना डॉक्यूमेंट लेने देने की प्रक्रिया काफ़ी टिपिकल हो सकती है। तो इसके लिए एलएस कॉलेज ने एक व्यवस्था की है कि डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड महाविद्यालय के वेबसाइट पर अर्थात lscollege.ac.in या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के वेबसाइट से या महाविद्यालय में श्री सुधीर कुमार सहायक से प्राप्त किया जा सकता है। अब बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि महाविद्यालय के वेबसाइट से हम प्राप्त कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर lscollege.ac.in को क्लिक करेंगे, जैसा कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं। इस साइट पर जाने के पश्चात आपको लेफ्ट साइड में एक ऑल नोटिस का हाईलाइट कर रहा होगा, उस हाईलाइट ऑल नोटिस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑल नोटिस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इंटर साइंस डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2023-25। वैसे ही इंटर आर्ट्स डम्मी रजिस्ट्रेशन 2023-25 वैसे ही कॉमर्स के संदर्भ में है। जब उस पर क्लिक करेंगे तो अभी हम साइंस सब फैकल्टी पर फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ साइंस में कुल 853 बच्चे हैं। तो 853 बच्चों को 4 पीडीएफ फाइल में बांटा गया है। आप चारों पीडीएफ फाइल में से सेलेक्ट करके अपना डाउनलोड करके आप अपना सुनिश्चित डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लोके उस पर आप अपना साइन करें, साथ ही अपने पेरेंट्स का माता पिता में से किसी एक का सिग्नेचर कराएं, उसका पीडीएफ फाइल बनाएं और महाविद्यालय के द्वारा जो ईमेल आईडी दी गई है interpdf1899@gmail.com पर आप मेल कर दें
और साथ ही आपने जो हार्ड कॉपी में साइन किया है, आपका और आपके पेरेंट्स का साइन, उसकी कॉपी ले जाके महाविद्यालय में श्री सुधीर कुमार सहायक के पास जमा करें। अब जो बच्चे एलएस कॉलेज से बाहर के बच्चे हैं, यह जो डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड का अपलोड करने की प्रक्रिया है, यह पूरे बिहार विद्यालय अर्थात बिहार बोर्ड के माध्यम से जो भी इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023-25 में अपीयर होना चाहते हैं और वे रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया है, उनका रजिस्ट्रेशन डम्मी रजिस्ट्रेशन आया है, तो उन्हें यह प्रक्रिया को पालन करना है। हो सकता है वे अलग अलग शिक्षण संस्थान यह डम्मी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कलेक्ट बच्चों के द्वारा साइंड कॉपी, करेक्ट साइंड कॉपी लेने की प्रक्रिया अलग अलग तरह से उपयोग कर रहे होंगे। तो मैं बच्चों को यहाँ पर यह बताना चाह रहा हूँ कि आपके शिक्षण संस्थान की प्रक्रिया चाहे जो भी हो, आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपके शिक्षण संस्थान के द्वारा आपके डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड का PDF फाइल बना के BSEB के साइट पर डाउनलोड होना चाहिए। अगर BSEB के साइट पर डाउनलोड नहीं हो पाता है तो बच्चों आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन नंबर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आवंटित नहीं हो पाएगा और यह आपकी जिम्मेवारी होगी। इसमें चाह के भी कोई आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इतनी सारी जानकारी बच्चों हम आपको इसीलिए दे रहे हैं कि चाहे हमारे एलएस कॉलेज के बच्चे हों या मुजफ्फरपुर के बच्चे हो या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के माध्यम से, चाहे कहीं के भी बच्चे हों, अगर इंटर एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में अगर वे अपीयर होना चाहते हैं, रेगुलर बच्चे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो सके। अतः बच्चों हम आप लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि आपका लाइफ जो है आपके इस डिसीजन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। तो बच्चों एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अर्थात बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। रजिस्ट्रेशन की 2 प्रक्रिया आपने पूरा कर ली है, जिसमें कि आया था कि आप अपने डम्मी रजिस्ट्रेशन को देखें और अगर उसमें किसी तरह की गलती है तो उसको सुधार कर लें। कारण कि बच्चों का एग्ज़ाम देने के बाद बहुत दिनों के बाद में आता है कि मेरे नाम में ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे फादर्स के नाम में ये प्रॉब्लम हो गया, इस तरह की समस्या, मेरे डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आ गया। तो आपके एग्ज़ाम देने के बाद इसको करेक्शन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो करेक्शन आपने कर लिया होगा, लेकिन इस साल से एक और प्रक्रिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी की गई है ताकि बच्चे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके द्वारा सही तरह से उनका डम्मी रजिस्ट्रेशन देख लिया गया है। इस पर बच्चों का सिग्नेचर होना चाहिए, उनके अभिभावक में से किसी एक का सिग्नेचर होना चाहिए। वह कॉपी महाविद्यालय को जमा होगा, उनके शिक्षण संस्थान को जमा होगा, जिसकी PDF फाइल बना के उनके शिक्षण संस्थान को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पर अपलोड करना है। तो बच्चों अगर आप लोगों को यह चैनल इंटरमीडिएट से संबंधित सूचनाओं के लिए या शिक्षा से संबंधित सूचनाओं के लिए लाभप्रद लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें तथा आपके आस पड़ोस में भी बच्चे हैं तो उन्हें भी यह लिंक शेयर करें। दूसरी नंबर बात है कि वीडियो देखते समय आप लाइक करना नहीं भूलें। अगर वीडियो देखते समय किसी तरह की आपको समस्या होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम आपकी समस्या का निदान कर सकें। धन्यवाद।